तो बायोलॉजी के कुछ ब्रांच है जो आपका 11-12 ही कंप्लीट नहीं बल्कि जो एग्जाम दीजिए आप कंपटीशन लेवल के, उस कंपटीशन में आपको यह क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप देखिए पहला ब्रांच हम लोग देखते हैं मधुमक्खी पालन के अध्ययन। इसको क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन के अध्ययन। मधुमक्खी पालन जो है आजकल एक व्यापार हो गया है, लाखों रुपया का लोग महीना कमाता है। ठीक है, आराम से जहाँ पर दिखता है गाछी का खाली जगह है या सरसों का फूल सरसों का पेड़ है, उसके आसपास में लोग इसका क्या करते हैं? बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन क्या होता है? बी कीपिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। तो क्या कहते हैं इसके अध्ययन को? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अब यहाँ पर है रेशम कीट पालन के अध्ययन। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कंबल बनता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। आप देखिए यहाँ पे है मत्स्य पालन का अध्ययन, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को बोलेंगे पीसीकल्चर। क्या बोलेंगे? पीसीकल्चर। जो आप देखो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। सर्पों के अध्ययन यानी सांपों के अध्ययन को, यानी सांप जो है उसके अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद बताया जाता है कि कौन सांप में मतलब विष है, कौन सांप में विष नहीं है, कौन मतलब काटने से इसको स्नेक बाइट बोलते हैं, यानी सर्पदंश बोलते हैं। नहीं मतलब कितना कौन सांप को काटने से कितना देर जीवित रहेगा कि इसका जल्दी में विष फैलता है। जैसे किंग कोबरा हो गया, इसको काटने से लोग लगभग 30 मिनट यानी आधा घंटा जी पाते हैं। एक पानी में रहता है जिसको बोलते हैं ढोरवा सांप, उसमें विष नहीं होता है। तो ये स्टडी के अनुसार पता हम लोग को चला है। ठीक है, और बहुत सारे सांप है, जब तक सांप को जब आप छेड़िएगा नहीं तब तक आपको कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है सर्पों के अध्ययन क्या होता है? ऑपियोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन। अब फूल को कहा गया है जो फूल विदेशी किस्म का है, जिसको नहीं जानते उसको दरवाजे को लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सुगंध में कुछ हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, किसी नुकसान भी होता है, आपको बीमारी भी हो सकता है। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। मछली या देखो मत्स्य दोनों का अध्ययन अलग अलग है। कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। हाँ, कीट के अध्ययन से ही देख लीजिए, जैसे कीट के अध्ययन से पता चलेगा कि कौन सा कीट मानव के लिए यूजफुल है, कौन सा कीट मानव के लिए हार्मफुल है। देखो कीटे से बनता है, महिला लोग लगाती है लिपस्टिक तो पूरा ना करके वो कीट खाना में पड़ जाए तो नहीं खाएगा, पूरा ना कर बताओ निकलेगी बाजार से। ठीक है, का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी तो इससे कौन सा वृक्ष मतलब आपको सजावटी के रूप में है, कौन सा आवृत बीज है, कौन सा अनावृत बीज है, किसका उपयोग क्या है, और इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। इससे हमको पता चलता है कि छिपकली में बहुत ज्यादा विष होता है, अगर छिपकली खाना में गिर जाए तो खाना विषैला हो जाता है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। समझ गए? अब देखिए काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यानी काठ वाले पेड़ों की संवर्धन को सिल्वीकल्चर। शरीर के आंतरिक संरचना इंटरनल पार्ट को, अंदर के पार्ट को, जैसे आपको घाव हो गया या कट गया तो एक्सटर्नल पार्ट है, लेकिन अंदर में जो पेट दर्द हो रहा है, बहुत सारे ऑर्गन हमारे पास है, बहुत सारे नसें हमारे पास है, किडनी है, लीवर है, इस सब के अध्ययन को क्या अंदर कहेंगे? इंटरनल भाग के अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? एनाटॉमी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनाटॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी। चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने के टेक्नोलॉजी को बोलेंगे सिरेमिक्स। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की संभावना मतलब स्टडी से पता चलेगा कि कौन ग्रह पर आपका जीवन संभव है, कौन पर नहीं। यानी मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर लोग क्या आप जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसके अध्ययन को? एक्स बायोलॉजी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? एक्स बायोलॉजी। भूगर्भ संबंधी अध्ययन यानी भूमि के अंदर में पाए जाने वाला वस्तुओं के अध्ययन को जियोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों जीरोंटोलॉजी। स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन हाइजीन। समय मापने वाला विज्ञान होरोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राणियों की संख्या का अध्ययन मोर्फोलॉजी। दांत के अध्ययन डेंटोलॉजिस्ट। नहीं, दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब क्या बोलते हैं उसको? नहीं, कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। दांत जो हमारी चमक रहा है या ठोस बना हुआ है, क्या चीज
का इनामेल के कड़ी से याद रखिएगा, मतलब हड्डी से भी मजबूत होता है इनामेल के कड़ी तब ना हड्डियों को चिपका लाता है, खसियों को खा जाता है लोग। ठीक है, आप देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राणी की तो ये बता दें दांतों प्रकाश के प्रकार एवं गुण के अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स 12 में पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या बोलता है, ऑस्टियोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी। अब भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी, याद रखो क्या कहता है, सिस्मोग्राफी। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं। ये क्रिस्टन बता दिया है। वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन, वायुयान यानी हवा में जो होती है उसको सोनार और रडार कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बोलते हैं इसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ एरोनॉटिक्स। घासों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या बोलेगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। अब उसके बाद नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधी अध्ययन, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कहाँ पर पुराना सामान कौन वंश का है इसका ही पता चलेगा। ठीक है, अध्ययन आर्कियोलॉजिस्ट नक्षत्र के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय, तो इसको बोलेंगे हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स बोलेंगे। शिलालेख यानी पत्थर पर लिखने का जो बात होता है उसको हम लोग बोलते हैं संबंधी ज्ञान का अध्ययन, एपिग्राफी। जल संबंधन का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स। शब्द को संकलन या लिखने की कला को बोलेंगे लेक्सिनोग्राफी। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। पुराने सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्टेमिक्स। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति का अध्ययन सेलिनोलॉजी। मानसिक संक्रमण की क्रिया टेलीपैथी। नींद का अध्ययन रात में लोगों को नींद नहीं आती है वहाँ उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनिद्रा की बीमारी, समय से ठीक कर सकते हैं। यस, बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए हिप्नोलॉजी। जलवायु, आप रात में एक नाइट मेडिटेशन आता है उसका, ठीक है, वो लगा के सो जाइएगा, धीरे धीरे आपको ठीक कर देगा। अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, मेडिटेशन। जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव, जियोमेडिसिन। प्राणियों के आचार एवं व्यवहारों का अध्ययन, इथोलॉजी। सौंदर्य या शास्त्र का अध्ययन, एथेटिक्स। महामारी और उसके उपचार का अध्ययन, एपिडीमियोलॉजी यानी कोरोना जो आया बाबू, कोरोना वो क्या एक महामारी आया, तो उसके अध्ययन और उसके उपचार के अध्ययन बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंदर किया गया है, तो बोलिएगा एपिडेमियोलॉजी। क्या है, एपिडेमियोलॉजी। अब कुछ डॉक्टर के बारे में देख लेते हैं। हृदय के डॉक्टर, कोई आदमी हृदय के रोग से ग्रसित है, परेशान है, तो किस डॉक्टर के पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। किसके पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हड्डी के डॉक्टर हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम को दिखाने के लिए हम लोग जाएंगे ऑर्थोपेडिक्स के पास। बच्चे के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, औरत के डॉक्टर यानी लेडीज डिलीवरी मेन देखभाल कौन डॉक्टर करेगी, तो गायनोकोलॉजिस्ट। लेडीज के स्पेशली डॉक्टर जो होगी क्या होगी, गायनोकोलॉजिस्ट। यस, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। किडनी के डॉक्टर को बोलेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। त्वचा के डॉक्टर को बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट में एक चीज है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है मतलब त्वचा संबंधी, पिंपल हो गया, बहुत सारे पिंपल में यहाँ पर पिंपल हो गया, त्वचा में गड़बड़ हो गया, स्किन संबंधी प्रॉब्लम को ही देखेगा। लेकिन इसमें गुप्त रोग विशेषज्ञ निकल आता है। लेकिन गुप्त रोग विशेषज्ञ में होता है VD होता है। VD का मतलब वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज का मतलब डिजीज सफरिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशन, यानी सेक्सुअल रिलेशन से होने वाली बीमारी को देखेगा, ठीक है। लेकिन इसका भी 2 ब्रांच होता है, ठीक है। आंख के डॉक्टर को बोलेंगे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट। आंख, कान, नाक, गले के डॉक्टर को बोलेंगे एंड स्पेशलिस्ट। दिमाग के डॉक्टर को बोलेंगे साइकियाट्रिस्ट। कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट। पशु के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, वेटेरियन। और सामान्य डॉक्टर को बोलेंगे जनरल प्रैक्टिशनर।
ठीक है। तो ये आपके हर टाइप के एग्जामिनेशन में आएगा, या कोई आदमी है बायोलॉजी ऐसी सब चीज को पूछेगा जो आपको नहीं आएगा, इसलिए इसको आज से कंप्लीट याद इसको हमेशा रखिएगा। बायोलॉजी की कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको कोई भी पूछ सकता है या किसी टाइप के एग्जामिनेशन में होता है।